आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ कुछ ऐसे छोटे छोटे इंग्लिश के वर्ड्स जिनका इस्तेमाल रोज़ हमारी डेली लाइफ में होता है। तो इन वर्ड्स को इंग्लिश में कैसे लिखते और पढ़ते हैं ये मैं आपको बताऊंगी, इनका मीनिंग भी बताऊंगी और साथ ही इन्हें यूज़ कैसे करना है ये भी बताऊंगी। तो आपको क्या करना है, आपको ध्यान से पूरी वीडियो को आखिर तक देखना है और साथ ही आपको प्रैक्टिस करनी है, यानी कि इन वर्ड्स को अपनी डेली लाइफ में यूज़ करना शुरू करना है। क्योंकि जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे, जितना ज़्यादा आप इन वर्ड्स को अपनी डेली लाइफ में बोलेंगे, उतना ज़्यादा जल्दी आप अंग्रेज़ी सीखेंगे। तो देर किस बात की, फटाफट से वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक ज़रूर करना, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा मेहनत लगती है वीडियो बनाने में। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लेना, सब्सक्राइब करना एकदम फ्री है। तो चलिए लेट्स स्टार्ट द वीडियो। पहला वर्ड है SING, इसे हम पढ़ेंगे सिंग। क्या पढ़ेंगे, इसे सिंग पढ़ेंगे। और सिंग का मतलब होता है गाओ। सिंग यानी गाओ, जैसे कहते हैं ना एक गाना गाओ, सिंग अ सॉन्ग, तो सिंग यानी गाओ। फिर है LAUGH, इसे हम पढ़ते हैं लाफ। क्या पढ़ते हैं, इसे हम लाफ पढ़ेंगे। लाफ का मतलब होता है हंसना। लाफ का मतलब क्या होता है, हंसना होता है। जैसे कहते हैं ना कि हंसो मत, डोंट लाफ, तो लाफ यानी हंसना। फिर है क्राई, CRY, इसे हम क्या पढ़ते हैं, क्राई पढ़ते हैं। और क्राई का मतलब होता है रोना। क्राई का मतलब क्या होता है, रोना होता है। कहते हैं ना कि रो मत, डोंट क्राई, तो क्राई यानी रोना। फिर है क्लोज, CLOSE, क्लोज, इसे हम क्या पढ़ते हैं, क्लोज पढ़ते हैं। ये जो है क्लोज, ठीक है। क्लोज का मतलब होता है बंद करो। क्लोज यानी बंद करो। जैसे कहते हैं ना इसे बंद करो, क्लोज इट, इस तरीके से। तो क्लोज यानी बंद करो। फिर है JUMP, इसे हम पढ़ते हैं जंप। क्या पढ़ते हैं, जंप। और जंप का मतलब होता है कूदना। जंप का मतलब क्या होता है, कूदना होता है। जैसे कहते हैं ना कि कूदो मत, डोंट जंप। आपने देखा होगा बच्चे खूब कूदते हैं तो उन्हें कहा जाता है अरे कूदो मत, डोंट जंप। तो जंप का मतलब होता है कूदना, ठीक है। फिर है TOUCH, इसे हम पढ़ेंगे टच। क्या पढ़ेंगे, इसे टच पढ़ेंगे। और टच का मतलब होता है छूना। टच का मतलब क्या होता है, छूना होता है। जैसे कहते हैं ना इसे मत छुओ बोला जाता है ना, तो यानी इसे इंग्लिश में कहते हैं डोंट टच। तो टच का मतलब होता है छूना, किसी चीज़ को छूना यानी टच करना। फिर है OPEN, इसे हम पढ़ेंगे ओपन। क्या पढ़ेंगे, ओपन। ओपन का मतलब क्या होता है, खोलना होता है। ओपन का मतलब खोलना। जैसे कहते हैं ना इसे खोलो, ओपन इट। कोई भी, जैसे आपको किसी का ढक्कन खोलना है, अरे इसे खोलो प्लीज़, ओपन इट, है ना। तो ओपन यानी खोलना, किसी भी चीज़ को खोलने को ओपन कहते हैं। फिर है ENTER, इसे पढ़ेंगे एंटर। क्या पढ़ेंगे, एंटर। एंटर का मतलब होता है प्रवेश करना। एंटर यानी प्रवेश करना। तो कहीं पर भी जैसे हम एंटर होते हैं तो उससे प्रवेश करना कहते हैं ना उसे हिंदी में, और इंग्लिश में कहते हैं एंटर करना, एंट्री लेना। तो इस तरीके से। तो चलिए एक बार इसे आपको मैं रिपीट करके बता देती हूँ। SING, सिंग। सिंग यानी गाओ। फिर है LAUGH, लाफ। लाफ यानी हंसना। CRY, क्राई यानी रोना। CLOSE, क्लोज यानी बंद करो। JUMP, जंप यानी कूदना। TOUCH, टच यानी छूना। OPEN, ओपन यानी खोलना। ENTER, एंटर यानी प्रवेश करना। क्लियर है। नेक्स्ट है हमारा TURN, इसे हम पढ़ेंगे टर्न। क्या पढ़ेंगे, टर्न। टर्न का मतलब होता है मुड़ना। टर्न का मतलब क्या होता है, मुड़ना होता है। जैसे कहते हैं ना कि सीधे मुड़ो, बाएं हाथ को मुड़ो, दाएं हाथ को मुड़ो, तो टर्न लेफ्ट, टर्न राइट। तो टर्न यानी मुड़ना, DANCE। इसे पढ़ेंगे डांस। क्या पढ़ेंगे, डांस। डांस का मतलब होता है नाचो। डांस का मतलब क्या होता है,
नाचो या नाचना। तो डांस, जब हम बोलते हैं ना डांस करने को, तो डांस यानी नाचना। फिर है SMILE, इसे पढ़ेंगे स्माइल। स्माइल का मतलब होता है मुस्कान। स्माइल का मतलब क्या होता है? मुस्कान होता है। जैसे कहते हैं ना तुम्हारी मुस्कान बहुत अच्छी है, तुम्हारी स्माइल बहुत अच्छी है, तो स्माइल यानी मुस्कान। DREAM, इसे पढ़ेंगे ड्रीम। क्या पढ़ते हैं? ड्रीम पढ़ते हैं। और ड्रीम का मतलब होता है सपना। ड्रीम का मतलब क्या होता है? सपना। जो जैसे रात को सपना देखते हैं, या तो कहते हैं ना ये मेरा सपना है, ऐसा करना मेरा सपना है, तो मेरा ड्रीम है। तो ड्रीम यानी सपना। फिर है SELL, इसे हम पढ़ेंगे सेल। क्या पढ़ते हैं? इसे सेल पढ़ते हैं। और सेल का मतलब होता है बेचो या बेचना। सेल का मतलब क्या होता है? बेचो। जैसे कहते हैं ना इसे बेचो, सेल इट। तो किसी भी चीज़ को बेचने को सेल करना बोलते हैं इंग्लिश में, ठीक है। फिर है CLIMB, इसे हम पढ़ेंगे क्लाइम। क्या पढ़ते हैं? क्लाइम पढ़ते हैं। और क्लाइम का मतलब होता है चढ़ो या चढ़ना। तो क्लाइम का मतलब क्या होता है? चढ़ो। जैसे ऊपर मत चढ़ो, डोंट क्लाइम। जैसे चढ़ते हैं ना, आप उस पे चढ़ रहे हैं, कहीं कूद रहे हैं, तो मंकी क्लाइम कर रहे हैं, चढ़ रहे हैं। तो चढ़ने को क्या कहते हैं? क्लाइम बोलते हैं इंग्लिश में। फिर है BUY, इसे हम पढ़ेंगे बाय। क्या पढ़ते हैं इसे? बाय। बाय का मतलब होता है खरीदना या खरीदो। बाय का मतलब क्या होता है? खरीदो। जैसे कहते हैं ना कि इसे मत खरीदो, डोंट बाय इट, या इसे खरीदो, बाय इट। तो बाय यानी खरीदना या खरीदो। फिर है WEAR, इसे हम पढ़ते हैं वियर। क्या पढ़ेंगे? वियर। वियर का मतलब होता है पहनो। वियर यानी पहनो, कोई भी चीज़ पहनो। जैसे कहते हैं ना इसे पहनो, वियर इट। कोई भी चीज़ को पहनते हैं जैसे हम, तो उसे उसके लिए हम पहनने को इंग्लिश में वियर बोला जाता है, ठीक है। तो चलिए एक बार इसे हम रिपीट कर लेते हैं। TURN टर्न, टर्न यानी मुड़ना। DANCE डांस, डांस यानी नाचो। SMILE स्माइल यानी मुस्कान। DREAM ड्रीम यानी सपना। SELL सेल यानी बेचो। CLIMB क्लाइम यानी चढ़ो। BUY बाय यानी खरीदो। WEAR वियर यानी पहनो। क्लियर है? नेक्स्ट है हमारा CATCH, इसे हम पढ़ते हैं कैच। क्या पढ़ते हैं इसे? कैच। कैच का मतलब होता है पकड़ो। कैच का मतलब क्या होता है? पकड़ो। जैसे कहते हैं ना इसे पकड़ो, कैच इट। जैसे कोई बॉल पकड़नी होती है तो कैच करते हैं, पकड़ते हैं, तो कैच यानी पकड़ो। फिर है SLEEP, इसे हम पढ़ेंगे स्लीप। क्या पढ़ेंगे? स्लीप। स्लीप का मतलब होता है सोना। स्लीप का मतलब क्या होता है? सोना होता है। फिर है BRING, इसे पढ़ेंगे ब्रिंग। क्या पढ़ेंगे? ब्रिंग। ब्रिंग यानी लाओ। ब्रिंग यानी लाओ। जैसे इसे लाओ, ब्रिंग इट, तो ब्रिंग यानी लाओ। फिर है SHOW, इसे हम पढ़ते हैं शो। क्या पढ़ते हैं? शो पढ़ते हैं। शो का मतलब होता है दिखाना। शो का मतलब क्या होता है? दिखाना। जैसे कहते हैं ना मुझे दिखाओ, शो मी। तो आपको कोई चीज़ दिखाने को शो करना बोलते हैं इंग्लिश में। फिर है SEND, इसे पढ़ेंगे सेंड। क्या पढ़ते हैं? सेंड। सेंड का मतलब होता है भेजो। सेंड यानी भेजो। जैसे मैसेज सेंड करते हैं ना, भेजते हैं, तो किसी भी चीज़ को भेजना, जैसे मैसेज सेंड करना, तो ये, या मेल भेजना, तो सेंड करना यानी सेंड यानी भेजो। फिर है GIVE, इसे हम पढ़ेंगे गिव। क्या पढ़ेंगे? गिव। गिव का मतलब होता है दो या देना। गिव यानी दो या देना। तो किसी भी चीज़ को, जैसे ये मुझे दो, गिव इट टू मी, कोई भी चीज़ देना किसी को, तो वो उसे इंग्लिश में गिव बोलते हैं। GIVE गिव। फिर है TAKE, इसे पढ़ेंगे टेक। क्या पढ़ेंगे? टेक पढ़ेंगे। टेक का मतलब होता है ले लो। टेक का मतलब क्या होता है? ले लो। जैसे कहते हैं ना इसे लो, टेक इट, तो टेक यानी लेना या ले लो। किसी को कहते हैं ना टेक इट, इसे लो, तो टेक यानी लेना। फिर है RETURN, इसे हम पढ़ेंगे रिटर्न। क्या पढ़ते हैं? रिटर्न बोलते हैं। रिटर्न का मतलब होता है वापस करो। रिटर्न का मतलब क्या होता है? वापस करो या वापस करना। जैसे इसे रिटर्न करो, रिटर्न इट, इसे वापस करो बोलते हैं ना, वापस करना यानी रिटर्न करना। तो चलिए एक बार इसे हम रिपीट कर लेते हैं। CATCH कैच, कैच यानी पकड़ो। SLEEP स्लीप यानी सोना। BRING ब्रिंग यानी लाओ। SHOW शो यानी दिखाना। SEND सेंड, सेंड यानी भेजो।
GIVE गिव यानी देना, TAKE टेक यानी ले लो, RETURN रिटर्न यानी वापस करो। क्लियर है। नेक्स्ट वर्ड है HIT, इसे हम पढ़ते हैं हिट। क्या पढ़ते हैं? हिट। हिट का मतलब होता है मारो। हिट का मतलब क्या होता है? मारो। तो जैसे कहते हैं ना कि मुझे मत मारो, डोंट हिट मी। तो हिट मतलब मारना। ठीक है। फिर है DRINK, इसे पढ़ेंगे ड्रिंक। क्या पढ़ेंगे? ड्रिंक। ड्रिंक का मतलब होता है पियो। ड्रिंक का मतलब क्या होता है? पियो होता है। जैसे इसे पियो, ड्रिंक इट। इसे मत पियो, डोंट ड्रिंक इट। ड्रिंक पानी पियो, ड्रिंक वाटर। तो किसी भी चीज़ को पीने को ड्रिंक बोला जाता है इंग्लिश में। ठीक है। फिर है SAY, इसे पढ़ेंगे से। क्या पढ़ेंगे? से पढ़ेंगे। से का मतलब होता है कहो। से यानी कहो, कुछ कहो, बोलते हैं ना, से समथिंग। फिर है STAY, इसे हम पढ़ेंगे स्टे। क्या पढ़ेंगे? स्टे। स्टे का मतलब होता है ठहरो। स्टे का मतलब क्या होता है? ठहरो या ठहरना। जैसे कहते हैं ना यहीं ठहरो, स्टे हियर। या जैसे वो यहाँ ठहरा है, वो यहाँ स्टे कर रहा है, तो स्टे का मतलब होता है ठहरना कहीं पर। ठीक है। फिर है EAT, इसे हम पढ़ेंगे ईट। क्या पढ़ेंगे? ईट। ईट का मतलब होता है खाओ। ईट यानी खाओ, इसे खाओ, ईट इट। किसी भी चीज़ को खाने को ईट बोलते हैं। ठीक है। फिर है TELL, से पढ़ेंगे टेल। क्या पढ़ेंगे? टेल। टेल का मतलब होता है बताओ। टेल का मतलब बताओ होता है। जैसे बोलते हैं ना कि मुझे बताओ, टेल मी। तो बताने को इंग्लिश में टेल बोला जाता है। फिर है SPEAK, इसे पढ़ते हैं स्पीक। क्या पढ़ेंगे? स्पीक। स्पीक यानी बोलो। स्पीक का मतलब क्या हुआ? बोलो हुआ। तो जैसे कहते हैं ना कुछ तो बोलो, स्पीक समथिंग। तो कुछ भी बोलना यानी स्पीक, इंग्लिश में बोलते हैं उसे स्पीक। फिर है लिसन, LISTEN, इसे हम पढ़ते हैं लिसन। क्या पढ़ते हैं? लिसन। बहुत से लोग इसे लिस्टन पढ़ते हैं। इसमें जो टी होता है वो साइलेंट होता है, यानी कि उसका यूज़ नहीं होता, तो इसे लिसन पढ़ा जाता है। लिसन का मतलब होता है सुनना। लिसन यानी सुनना। तो जैसे इसे सुनो, लिसन टू इट। तो लिसन यानी कोई भी चीज़ सुनने को लिसन बोला जाता है इंग्लिश में। तो चलिए एक बार रिपीट कर लेते हैं इसको। HIT हिट। हिट यानी मारो। DRINK ड्रिंक यानी पियो। SAY से यानी कहो। STAY स्टे यानी ठहरो। EAT ईट यानी खाओ। TELL टेल यानी बताओ। SPEAK स्पीक यानी बोलो। LISTEN लिसन यानी सुनना। क्लियर है। तो इन वर्ड्स को आपको यूज़ करना है अपनी डेली लाइफ में। जो भी आप बातचीत करते हैं उसमें इनका इस्तेमाल आप करेंगे और आप देखेंगे कि अपने आप आपको ये याद होते जाएंगे। तो आपको वीडियो कैसी लगी प्लीज़ नीचे कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करना, और जो लोग भी शुरुआत से अंग्रेज़ी सीखना चाहते हैं उन तक ये वीडियो ज़रूर से शेयर कर देना।